हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.3। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वो त्रिभुज पर दिए गए हैं और इसमें हम लोग को दो त्रिभुज को सिद्ध करना है। समरूप त्रिभुजों को हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। तो पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया कसौटी होता है जिसके आधार पर हम दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लेते हैं कोई दो त्रिभुज है। एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा एक ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। तो पहले हमको पता होना चाहिए जो दो त्रिभुज है उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। इसमें जो ए बी है, ए बी की संगत भुजा है डी ई। उसी तरह बी सी की संगत भुजा होगी ई एफ और ए सी की संगत भुजा होगी डी एफ। और उसी तरह जो कोण है, कोण ए का संगत कोण होगा कोण डी, कोण बी का संगत होगा कोण ई और कोण सी का संगत होगा कोण एफ। तो पहला इसमें होता है समरूपता का साइड 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 समरूपता। इससे आधार पे क्या होता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे ए बी है, ए बी का संगत हो जाएगा डी ई, तो हम लिखेंगे ए बी बटे डी, ये हो गया अनुपात। ए बी बटे डी बराबर होगा बी सी का संगत भुजा ई एफ है, ये हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। और ए सी का संगत भुजा है डी एफ, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बटे डी एफ। तो अगर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ लिखे है कंडीशन में यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी, कोण बी बराबर होगा कोण ई और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए। तो साइड साइड या भुजा 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 समरूपता में ये है कि अगर किसी त्रिभुज दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। ये हम लोग समरूप का सिंबल यूज करते हैं। ये हो गया हम लोग का समरूप का। उसके बाद दूसरा है साइड एंगल साइड समरूपता। साइड एंगल साइड समरूपता में क्या होता है कि कोई भी दो त्रिभुज है, जैसे इसमें दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। तो इसमें यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और दोनों भुजाओं से जुड़े कोण भी आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये ए बी हो गया, ए बी का संगत भुजा डी है, ये इनका अनुपात ए बी बटे डी बराबर। अब दूसरा भुजा हो गया बी सी और ई एफ, इनका अनुपात है बी सी बटे ई एफ, इनका अनुपात बराबर हो गया। और दोनों भुजाओं ए बी और बी सी से जुड़ा हुआ भुजा जहाँ जुड़ रही है उससे जुड़ा हुआ कोण यानी कि कोण बी, ये हो गया। उसी तरह डीई और ईएफ दोनों भुजाओं से जो संलग्न कोण है ये हम लोग का कोण ये हो गया। तो अगर संगत कोण भी आपस में बराबर है, साइड एंगल साइड समरूपता में होगा कि किसी दो त्रिभुज में दो भुजाएं का अनुपात अगर आपस में बराबर है और उन दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। और नियम हम लगाते हैं साइड एंगल साइड। तो यानी कि ए बी बटे डी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई। तो त्रिभुज हो गया समरूप। या ए सी बटे डी एफ बराबर हो बी सी बटे ई एफ और दोनों से जुड़ा हुआ कोण हो जाएगा कोण सी बराबर हो कोण एफ। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, साइड एंगल साइड होगा। तीसरा होता है एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता में क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण यदि आपस में बराबर है, कोण ए बराबर हो कोण डी
कोण बी बराबर हो कोण ई और कोण सी बराबर हो कोण ए। तो अगर संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी। ये हो गया हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। इसके बाद होता है एंगल एंगल भी होता है। एंगल एंगल समरूपता, दो कोण हम बराबर दिखाते हैं। तो अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो। तो मान लेते हैं अगर कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर है कोण ई के, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अगर यदि किसी भी त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों के अगर दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा। तो हम लोग एंगल एंगल समरूपता का भी प्रयोग करके त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। ज्यादातर यही रूल हम लगाते हैं एंगल एंगल समरूप का। इसमें हम केवल दो कोण बराबर दिखा देते हैं और त्रिभुज हो जाता है समरूप। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.3 लिखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप भी व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। पहले हम लिख लेंगे पहले वाले क्वेश्चन के लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देख रहे हैं कोण ए का संगत कोण है कोण पी, तो दोनों आपस में बराबर है। लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण पी 60 डिग्री। उसी तरह कोण बी का संगत है कोण क्यू, दोनों 80-80 डिग्री है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया और ये हम लोग का है 80 डिग्री। उसी तरह कोण सी का संगत है कोण आर, दोनों बराबर है। तो कोण सी बराबर हो गया कोण आर, ये 40 डिग्री। तो जब इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और इसमें नियम लग रहा है एंगल एंगल समरूपता। लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और यहाँ लिख लेंगे एंगल 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 समरूपता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज दिया गया है और इसमें कोण नहीं दिया गया, इसमें भुजा का माप दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे पता करें कि कौन किसका संगत है, तो हम देखें कि सबसे पहले छोटी भुजा देखते हैं। ए बी की सबसे छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर है और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे छोटी भुजा है क्यू आर 4 सेंटीमीटर, तो ये ए बी का संगत हो जाएगा। तो हम पहले ए बी और क्यू आर का अनुपात निकाल लेते हैं। ए बी है 2 और क्यू आर है 4, ये हो गया 1/2। उसके बाद फिर उससे बड़ी भुजा है ए बी सी में बी सी और पी क्यू आर में है पी आर। तो हम इसमें बी सी और पी आर का अनुपात निकालेंगे। तो बी सी है 2.5 और पी आर है 5। तो 2.5 मतलब 2.5 होगा। ठीक है, अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे में नीचे वो 0 हो जाएगा, यानी कि कटेगा ये 2 बार में, ये हो गया 1/2। उसके बाद फिर ए सी का संगत भुजा हो जाएगा पी क्यू। तो हम ए सी और पी क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो गया 3/6, 3 × 3 3 × 6 1/2। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज। अब यहाँ हमको देखना है कि पहले ए बी सी है तो ए बी का संगत भुजा कौन सा है। ए बी का संगत भुजा क्यू आर है, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर पी, ऐसे लिखना है। तो ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी में ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू। और ये इनका अनुपात है 1/2, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज
पी क्यू आर के। और हम लोग का नियम लग रहा है साइड 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 समरूपता। क्वेश्चन नंबर 3 में दो त्रिभुज दिया है, पहला है एल एम पी और दूसरा है डी ई एफ। तो पहले हम संगत भुजा देखेंगे। इसमें त्रिभुज एल एम पी में सबसे छोटी भुजा एम पी है, तो हम यहाँ एम पी लिख लेंगे। और त्रिभुज डी एफ में सबसे छोटी भुजा हम लोग की हो जाएगी डी। तो एम पी का संगत भुजा डी होगा, तो एम पी और डी का अनुपात पहले हम निकाल लेते हैं। तो एम पी है 2 और डी है 4। ये आ गया हम लोग का 1/2। उसके बाद फिर उससे बड़ी भुजा है एल एम पी में 2.7। तो यहाँ लिख लेंगे एल एम बटे। और इसमें त्रिभुज डी एफ में दूसरी बड़ी भुजा हम लोग की हो जाएगी 5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। और 5 कौन सी भुजा है ई एफ, तो क्या हम लोग का 2.7/5। अगर दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 27/5। ये तो अनुपात बराबर आ ही नहीं रहा है। इसमें दो ही भुजा का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। उसी तरह संगत भुजा होगी एल पी बटे डी एफ। और ये हो गया हम लोग का 3/6 1/2। इसमें इन दोनों भुजा का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इनका अनुपात बराबर नहीं है। जब संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है तो त्रिभुज दोनों समरूप नहीं है। हम लिख देंगे संगत भुजा के अनुपात बराबर नहीं, बराबर नहीं है। इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं, समरूप नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है दो त्रिभुज है एम एन एल और दूसरा है पी क्यू आर। तो हम देख रहे हैं इसमें एम एन का संगत भुजा है पी क्यू। तो पहले हम एम एन और पी क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। एम एन है 2.5 और पी क्यू है 5। तो ये 2.5 और ढाई, ढाई से 5 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2 आ गया। फिर इसमें एम एल का संगत भुजा है क्यू आर। तो हम इसके बाद एम एल और क्यू आर का अनुपात निकाल लेंगे। एम एल है 5, क्यू आर है 10। तो 5 से कम, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2। और साथ ही साथ देख रहे कोण एम बराबर कोण क्यू है, और ये है हम लोग का 70 डिग्री। तो किसी दो त्रिभुज में यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी आपस में बराबर हो, जिसे हम देख रहे हैं कि एम एन की संगत भुजा है पी क्यू, एम एल की संगत भुजा है क्यू आर। दोनों का अनुपात बराबर है और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण कोण एम और कोण क्यू आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ ई। तो इसको हम लोग को समरूप सिद्ध करना है। तो पहले हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी भुजा त्रिभुज ए बी सी में है ए बी 2.5 सेंटीमीटर। और इसमें ये हो जाएगा हम लोग का डी एफ, ये 5 है। तो इसमें हम लिखेंगे ए बी बटे डी एफ, पहले निकाल लेते हैं। ए बी बटे डी एफ बराबर हो जाएगा 2.5/5। ये हो गया हम लोग का 1/2। उसके बाद फिर इसमें BC का संगत, BC का संगत कौन सा है इसमें, EF है। यानी कि BC और हम लोग EF का अनुपात निकाल लेंगे। ये हो गया 3/6, यानी कि आएगा ये भी 1/2। तो इसमें जो नियम लगेगा, अगर ये समरूप होता तो साइड एंगल साइड से समरूप होता, लेकिन इसका नियम क्या है कि अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनसे जुड़े हुए कोण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो ए बी और बी सी का इसमें अगर हम ये देखते हैं संगत, तो इससे जुड़े हुए कोण इसमें ये कोण बी हो जा रहा है। लेकिन यहाँ डी एफ ई में इसमें ई एफ और डी एफ का संगत कोण एफ है। तो कोण बी बराबर कोण एफ, तो ये तो है ही नहीं। कोण बी एफ के बराबर नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो हम लिख लेंगे समरूप नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हमने पढ़ा है एंगल एंगल समरूपता।
अगर किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो पहले तो यहाँ तो 70 दिया है, ये 80 दिया है। तो कोण डी का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में ये कोण 80 दिया है, कोण 30 दिया है, तो कोण पी निकालेंगे। तो 80 और 30 जोड़ देंगे, हो जाएगा 110। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो बचेगा 70। तो कोण पी भी हो जाएगा 70। इसी तरह त्रिभुज डी एफ में भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये 70 और 80 दिया है, ये दोनों को जोड़ेंगे 150। और 180 में से 150 घटा देंगे तो कोण एफ हो जाएगा 30। इसमें संगत कोण आपस में बराबर हो जा रहे हैं। इसे लिख लेंगे त्रिभुज डीई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर कोण पी 70 डिग्री, कोण ई बराबर कोण क्यू 80 डिग्री, और कोण एफ बराबर कोण आर 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज डीई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूप। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री, कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। तो हमको निकालना है कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी। सबसे पहले इसमें दिया है कि त्रिभुज, हम लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए की। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। और क्या दिया इसमें, कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री, और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री। अब यहाँ हम देखते हैं ये बी और डी, ये जो लाइन है बी और डी, ये क्या है, ये हम लोग का एक सरल रेखा औजार है। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें बी और डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो अगर ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो इसमें ये जो दोनों कोण होंगे, इसमें दोनों का कोणों का योगफल होता है 180। उसी तरह ये बीओडी सरल रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों का योगफल हो जाएगा 180। तो हम लिख लेंगे इसमें कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी बराबर 180। तो दो कोणों का योगफल 180 होता है तो उसको हम कहते हैं रैखिक युग्म। यहाँ पे हम लिख लेंगे रैखिक युग्म। अब इसमें कोण बीओसी का माप दिया है 125 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 125, 125 डिग्री प्लस कोण डीओसी बराबर 180। 125 ले जाते हैं दाएं साइड, तो कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो घटाएंगे तो हो गया 55 डिग्री। तो हमारा ये जो डीओसी है निकल गया, ये कोण हो गया 55 डिग्री। अब हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज डीओसी में, ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये कोण डीसीओ निकल जाएगा हम लोग का। ये लिखेंगे पुनः त्रिभुज डीसीओ में। तो पहला कोण हम लोग का हो गया डीओसी प्लस, दूसरा होगा ओडीसी दिया है इसमें, एस सीडीओ, सीडीओ प्लस, और एक कोण हम लोग का है ये डीसीओ, ये कोण, इसको लिख लेंगे कोण डीसीओ बराबर 180। कोण डीओसी का माप हम लोग निकाला है 55, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 55 प्लस सीडीओ, ये दिया हुआ है 70 प्लस कोण डीसीओ बराबर 180। तो 70 और 55 को जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 125, और 180 में से घटा देंगे तो कोण डी सी ओ बराबर
180 माइनस 125, तो घटाएंगे तो बचेगा 55 डिग्री। अब इसके बाद हमको निकालना है कोण ए ओ ए बी। तो पहले से दिया है इसमें, हम लोग यहाँ लिख लेंगे समझने के लिए पुनः। दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए की। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कोण ओ का संगत कोण होगा, कोण ओ आपस से बराबर होंगे। कोण डी का संगत कोण हो जाएगा कोण बी, और कोण सी का संगत कोण हो जाएगा कोण ए। तो हमको निकालना है इसमें ओ ए बी। जब हम लिखेंगे कोण ओ ए बी लिखते हैं, और ये हम लोग का आया है डी सी ओ। तो हम देख रहे हैं इसमें जो कोण सी है इसका संगत है कोण, ये दोनों बराबर है। हम लिख सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ, और ये हम लोग का है सॉरी 55 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते तो दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ ई बटे ओ डी। तो पहले हम बना लेंगे एक समलंब चतुर्भुज। ये हम लोग का बन गया समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक जोड़ी समूह भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें ए बी और डी सी होगा समांतर, पहले से क्वेश्चन में दिया है। और इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये विकर्ण हम लोग का ए सी हो गया, दूसरा है बी डी। दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो पहले इसमें गिवन लिख लेंगे। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। और लिखेंगे प्रूफ। तो अब इसमें हम लोग को ओ ए और ओ सी, यहाँ ओ ए दिख रहा है और ये ओ सी है, ओ बी और ओ डी है। तो इसका अनुपात हमको दिखाना है, तो इसके लिए हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी इसको सिद्ध करेंगे समरूप। हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब हम यहाँ समझेंगे, अगर ये दो लाइन ऐसे हो गया समांतर और इसमें ये इससे मिला रहे हैं, तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। उसी तरह ए ओ बी त्रिभुज में ये कोण ए और त्रिभुज डी ओ सी में कोण सी आपस में बराबर होंगे, ये हम लोग का हो गया एकांतर कोण। तो दोनों इसमें कोण ए बराबर है, तो हमें लिख लेंगे कोण बी ए ओ बराबर, कोण ए बराबर है कोण सी के, तो हम लिख लेंगे कोण बी सी ओ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण। उसी तरह अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसमें ए ओ ये ए सी और बी डी एक दूसरे के बिंदुओं पर काट रहे हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, तो इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। और इसमें नियम हम लोग का लग रहा है एंगल एंगल समरूपता।
तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसमें एओ का संगत भुजा है हम लोग का सीओ। यहाँ पे लिख लेंगे एओ बटे सीओ बराबर। उसी तरह फिर अब यहाँ पे ओबी, ये जो ओबी है, ओबी का संगत हो जाएगा ओडी। यह हो गया हम लोग का ओबी बटे ओडी। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन 4 में दिया आकृति 6.3 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे। इसमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर और कोण एक बराबर है कोण दो। हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब यहाँ प्रूफ लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें दिया है कोण एक बराबर कोण दो, तो हम लिख लेंगे कोण एक बराबर है कोण दो। तो अगर ये लाइन हम लोग हटा दें, पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ फिगर बना लें समझने के लिए। ये हो गया हम लोग का त्रिभुज पी क्यू आर। और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है ये हम लोग का कोण एक है और ये कोण दो है। तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सममुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो कोण दो के सामने वाली भुजा है पी क्यू और कोण एक के सामने वाली भुजा है पी आर। यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। पुनः अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या इसमें कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। और यहाँ पे जो पी आर है ये किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो हम यहाँ पी आर की जगह लिख देंगे पी क्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण दो। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू एस में। तो सब इसमें जो दिया है हम लोग जो समीकरण दो है उसको लिखेंगे। यहाँ पे हो गया क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। तो यहाँ इसमें क्यू आर का संगत भुजा है पी क्यू। या फिगर हम देख लेंगे, ये क्यू आर हो गया, इसका संगत भुजा हो गया हम लोग का क्यू एस। ठीक है, उसी तरह फिर क्यू टी है, ये हो गया क्यू टी यहाँ से यहाँ तक, और इसका संगत भुजा है हम लोग का पी क्यू। तो दो त्रिभुज समरूप अगर होते हैं और उनके दो अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दोनों भुजाओं से जो जुड़ा हुआ कोण होता है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसमें दोनों त्रिभुज से जुड़ा हुआ कोण कौन सा है, इसमें कोण क्यू है। और ये किसके बराबर है, कोण एक के बराबर है। तो दोनों में कोण एक बराबर है, तो हम इसलिए लिख लेंगे यहाँ कि कोण एक बराबर कोण एक। और यहाँ रीजन हम लिखेंगे कहाँ से आए, पहले लिख लेते हैं समीकरण दो से। तो जगह कोण एक बराबर कोण एक यहाँ लिखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एस के। और हम लोग का नियम लग रहा है इसमें साइड एंगल साइड समरूप। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो पहले हम बना लेते हैं इसमें एक त्रिभुज। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दो भुजा पे बिंदु एस और टी। तो मान लेते हैं ये हम लोग का इस भुजा पर बिंदु एस है और ये बिंदु हम लोग का टी। इसमें लिखा हुआ है कि पी आर पर
बिंदु एस है और क्यू आर पर बिंदु टी है, यानी कि आर हमारा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। तो पी आर पर बिंदु एस हो गया और क्यू टी पर क्यू आर पर बिंदु टी हो गया। और हम लोग को सिद्ध करना है इसमें ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो पहले इसमें लिख लेंगे, दिया है कोण P बराबर कोण RTS, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कोण सॉरी सिद्ध करना हम लोग को इसमें त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो हम लोग यहाँ प्रूफ लिखेंगे, तो त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में सबसे पहले इसमें दिया है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। यहाँ फिगर में पहला त्रिभुज है हम लोग का त्रिभुज आर पी क्यू, ये पूरा त्रिभुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज है आर एस टी, ये त्रिभुज। तो इसमें कोण P बराबर है कोण आर टी एस, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। और त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कोण आर दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कोण आर बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण आर बराबर हो गया कोण आर, और ये हो जाएगा हम लोग का उभयनिष्ठ। और यहाँ रीजन में हम लोग लिखेंगे दिया है, हमेशा रीजन लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप है। तो पहले इसमें गिवन लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी की। सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद हम लोग प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें ए बी का संगत भुजा है ए सी, तो हम लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और उसी तरह फिर इसमें ए ई का संगत भुजा हो जाएगा ए डी, हम लिख लेंगे ए डी बराबर ए ई, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर ये हम लोग का हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। अब हम लोग त्रिभुज को समरूपित करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो जब हमने संगत भुजा का अनुपात निकाला इसको हम लिख लेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, और लिख लेंगे रीजन समीकरण 3 सी। समीकरण 3 से हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए डी का संगत भुजा हो जा रहा है ए बी
और ए का संगत भुजा का अनुपात हो जा रहा है, ये हो गया संगत भुजा AC, और दोनों का अनुपात बराबर है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में जब दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दोनों भुजाओं से जुड़े हुए कोण भी आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होता है। तो दोनों से जुड़ा हुआ कोण है कोण ए, ये आपस में बराबर है, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये इसमें लिखेंगे उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का साइड एंगल साइड समरूपता। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया आकृति 6-3-8 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि पहला है कि त्रिभुज AP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो पहला लिख लेते हैं इसमें त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। सबसे पहले इसमें देखें त्रिभुज AEP कौन सा है, त्रिभुज AEP ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हम लोग का हो गया त्रिभुज AEP, और त्रिभुज CDP है। तो त्रिभुज AEP में कोण E 90 डिग्री है, और CDP में कोण D 90 डिग्री है। कोण D आपस में बराबर हो गया, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, कोण P जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख को। तो हम लिख लेंगे इसमें कि कोण APE बराबर कोण CPD। यहाँ लिख लेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, और दोनों में इसमें कोण ई 90 है 90 डिग्री है, उसमें कोण डी 90 डिग्री है, तो कोण AEP बराबर कोण CDP, ये हो गया 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, और नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। इसमें जितने भी त्रिभुज समरूप करने हैं सब हम लोग एंगल एंगल समरूपता से ही समरूपित करेंगे। अब दूसरा है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। दूसरा हम लोग को सिद्ध करना है, तो पहले हम देख लेंगे त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हम लोग का त्रिभुज ABD हो गया। और दूसरा त्रिभुज CBE। तो त्रिभुज ABD में कोण D 90 डिग्री है, और त्रिभुज CBE में कोण E 90 डिग्री है। तो पहले कोण E दोनों में 90 होगा, लिख लेंगे इसको D और B। तो कोण ADB बराबर कोण CEB, ये हो गया 90 डिग्री। और उसके बाद देख रहे हैं दोनों में कोण B जो है ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में ये कोण B हमारा उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कोण B बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण B, ये हो गया उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB को। लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। सबसे पहले इसमें त्रिभुज AEP हम लोग का ये त्रिभुज हो गया AEP, और दूसरा है ADB। ADB में AEP में कोण E 90 डिग्री है, और कोण ADB में कोण D 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे कोण AEP बराबर कोण ADB, ये हो गया 90 डिग्री। और दोनों में उभयनिष्ठ, यहाँ जो नाम देख रहे हैं AEP और ADB में दोनों में कोण A हमारे उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कोण A बराबर कोण A, फिगर में भी ये हम लोग का है AEP, और दूसरा है कोण ADB, दोनों में कोण A कॉमन हो जा रहा है, ये हम लोग का हो गया उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज AEP
समरूप होगा त्रिभुज एडीबी के, और इसमें भी नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को सिद्ध करना है त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीसी के। तो लिख लेंगे त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में। तो त्रिभुज पीडीसी और बीसी में हमें देख लेते हैं, पीडीसी में कोण डी 90 डिग्री है और बीसी में कोण ई 90 डिग्री है। और उसके बाद दोनों में उभयनिष्ठ है हम लोग का कोण सी, ये कोण सी दोनों उभयनिष्ठ है। हम लोग देख लेते हैं सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, बराबर है। या लिख लेंगे कोण पीडीसी बराबर कोण बीईसी, ये हो गया 90 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण सी, ये हम लोग का है उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीसी के, और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु की पर स्थित ही एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। ये हो गया हम लोग का समांतर चतुर्भुज। इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी और डी। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एडी पर स्थित बिंदु ई, तो हम क्या करते हैं इसमें एडी को आगे तक बढ़ा देंगे और ये हम लोग का हो जाएगा बिंदु ई, तथा बी भुजा सीडी को सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें जो बी भुजा है इसको हम आगे बढ़ा देंगे ई तक, तो ई से मिलाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये हमारा एफ हो गया। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो पहले इसको लिख लेंगे, गिवन में दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ। तो दोनों त्रिभुज को हम सिद्ध करेंगे समरूप, तो पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब यहाँ फिगर देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई हो गया ये पूरा त्रिभुज, और त्रिभुज सी एफ बी में। तो दोनों में ये कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा। प्रमेय होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी सी डी हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण है कोण ए और सी आपस में बराबर होंगे। तो लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण सी, और यहाँ रीजन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। उसके बाद जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो ये हो गया हम लोग का, एक हो गया ये भुजा ए और दूसरा हो गया बी सी, ये दोनों आपस में समांतर है चित्र के अनुसार। और इसको मिला देते हैं बी से, इसमें ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे जिसको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। यानी कि कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ई बी सी।
तो हम लिख लेंगे कोण ए ई बी। कोण ई बराबर है किससे? कोण बी के, हो जाएगा कोण सी बी। और ये हम लोग का है एकांतर कोण। एकांतर कोण, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। और नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि आकृति 603 में ए बी सी और एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एम पी के। इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ये हम लोग का हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया, और ए एम पी में। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और ए एम पी में कोण एम 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी, ये हो गया 90 डिग्री। और दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, दोनों में कोण ए जो हमारा ये कॉमन है वो घनिष्ठ है। तो कोण ए बराबर कोण ए घनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। और नियम लग रहा है हम लोग का इसमें एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अब इसे हमको सिद्ध करना है कि सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो यहाँ ए बी सी में अगर हम जानते हैं कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो ये हम लोग का सी ए हो गया। तो सी ए का संगत भुजा होगा पी ए, तो लिख लेंगे हम लोग सी ए बटे पी ए। उसी तरह फिर क्या दिया हुआ बी सी, तो जब यहाँ बी सी लेंगे हम लोग, ये बी सी हो गया, तो बी सी का संगत भुजा हो जाएगा एम पी, तो बराबर हो जाएगा बी सी बटे एम पी। और ये हम लोग को सिद्ध करना था दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समविभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोग का हो गया त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं इसमें। और यहाँ पे इसमें दिया है कि नाम जो दिया है उसके अनुसार ए, यहाँ लिखा हुआ ए, तो ए का संगत एफ है, तो हम यहाँ एफ लिखेंगे, हो जाएगा एफ ई और जी, ये दो त्रिभुज बन गए। फिर से क्वेश्चन लिखा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के संधिभाजक है। तो कोण ए सी बी हमारा ये कोण है और कोण एफ जी ये कोण हो गया, और दोनों के संधिभाजक सी डी और जी एच है। और लिखा है कि बिंदु डी और एच ए बी और ये पर स्थित है। ए बी पर मान लेते हैं ये बिंदु डी हो गया, और ये पे बिंदु हो गया एच। तो हम एच से जी को मिला देंगे, डी से सी को मिला देंगे। सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। इसमें सी डी बटे जी एच बराबर हम लोग को सिद्ध करना है ए सी बटे एफ जी। तो उसके लिए हम त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। तो जब दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे तो पहला वाला सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम समरूप सिद्ध करते हैं त्रिभुज डी सी बी, लिख लेते हैं त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। तो फिगर में हम लोग का त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच ई जी। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप होगा त्रिभुज एफ ई जी के, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण एफ के,
कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। इसमें त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में जो ये कोण बी है, ये बराबर हो जाएगा कोण ई के, तो हम कोण बी बराबर लिख लेंगे कोण ई। उसी तरह कोण सी बराबर होगा कोण जी के। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो डी सी और एच जी है, ये कोण सी और जी को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भाग में बांटना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आधा लिखते हैं, ये जैसे कोण सी बराबर हो गया कोण जी के, तो कोण सी का आधा यानी कि कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण जी के आधे के कोण ई जी एच के। या समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे दिया है कोण सी बराबर कोण जी, ठीक है, और कोण सी और जी दोनों समविभाजित हो रहे हैं, तो यानी कि हाफ 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी। अगर समद्विभाजित होंगे तो जो दो कोण बनेंगे दोनों का माप बराबर होगा, तो कोण सी का आधा हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी, और कोण जी का आधा लिख सकते हैं कोण ई जी एच। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह ये दोनों कोण ही आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ कोण एक इसको मान लेते हैं, ये दो मान लेते हैं इसको, ये कोण तीन मान लेते हैं, कोण चार मान लेते हैं। तो कोण एक बराबर होगा कोण तीन के, और कोण दो बराबर होगा कोण चार के। तो कोण बी बराबर कोण ही हो गया, ये है, लिख लेंगे दिया है, ठीक है। उसी तरह कोण एक बराबर है कोण तीन के, ये भी गिवन है, इस हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। इसके बाद है तीसरा में त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। तो त्रिभुज डी सी ए, ये ऊपर वाला हो गया डी सी ए, और त्रिभुज एच जी एफ में, इसमें कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, पहले फिर लिख लेंगे कोण ए बराबर है कोण एफ, ये दिया है, ठीक है। उसी तरह कोण दो बराबर होगा कोण चार के, कोण दो बराबर कोण चार, ये भी गिवन है। तो इसलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ के, और इसमें नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। हमको सिद्ध करना है पहले वाले में सी डी बटे जी एच। इसमें अगर हम सी डी लेते हैं तो सी डी का संगत भुजा हो जाएगा जी एच, तो हो जाएगा सी डी बटे जी एच बराबर। उसके बाद है फिर ए सी, इसमें अगर ए सी लेंगे तो इसका संगत भुजा हो जाएगा एफ जी, ए सी बटे एफ जी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में 11 इसमें लिखा है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हुआ त्रिभुज ई सी एफ। तो हम लोग को त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ को समरूप सिद्ध करना है, तो इसमें लिख लेंगे, पहले सब इसको समरूप ही सिद्ध कर लेते हैं, इसमें तो दिया है हम लोग जानते ही हैं। और इसमें ये भी दिया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब इसमें भुजा दिया है ए बी बराबर है ए सी के, यहाँ फिगर में ये दिया हुआ है ए बी सी, ये हम लोग का हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब ए बी और ए सी बराबर होंगे तो इसके समूह कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, तो लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण सी, और इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब दोनों त्रिभुज को हम समरूपित करते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। तो त्रिभुज ए बी डी में यहाँ फिगर में है ए ए बी डी, ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा है ई सी एफ। तो ए बी डी में कोण बी
और ई सी एफ में कोण सी आपस में बराबर है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे उसके बाद अब दिया है कि इसमें एडी लंब बीसी पर है, ईएफ लंब एसी पर है, तो इसमें कोण डी 90 डिग्री होगा और इसमें कोण एफ 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, और ये है 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, और नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। क्वेश्चन 12 में दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप। इसमें गिवन में पहले लिख लेते हैं, दिया है। इसमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी माध्यिका और एडी, और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्यू आर और पीएम समानुपाती है। यानी कि ए बी का संगत भुजा इसे पी क्यू हो गया, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर, फिर बी सी का हो जाएगा क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर, और दोनों माध्यिका का अनुपात बराबर है ए डी बटे पी एम। ये हम लोग का दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब यहाँ लिख लेंगे हम लोग प्रूफ। तो अगर हम BC को 2 से विभाजित कर दें तो BC का आधा हम लिख सकते हैं BD, और उसी तरह QR को 2 से विभाजित कर दें तो हम QR का आधा लिख सकते हैं QM। तो हम इसमें लिख लेंगे AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AD बट्टे PM। ये गिवन है, क्या लिख लेंगे हम लोग, दिया है। अब इसके बाद हम लोग BC और QR को 2 से विभाजित कर देते हैं। AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे 2 और QR बट्टे 2 बराबर AD बट्टे PM। इसमें BC का आधा हम लिखेंगे BD, और इसमें हम लोग QR का आधा लिख देंगे QM। ये हो गया हम लोग का AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM बराबर AD बट्टे PM। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अनुपात। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को सिद्ध करेंगे समरूप। इसे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप इसलिए सिद्ध करेंगे कि जब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, तो हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को सिद्ध कर लेंगे समरूप। इसमें हम लिख लेंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए डी बट्टे पी एम। इससे हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू में ए बी और पी क्यू का अनुपात, बी डी और क्यू एम का अनुपात, और ए डी और पी एम का अनुपात बराबर है। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। और नियम लगाएंगे हम लोग साइड साइड साइड, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, और नियम हम लोग का हो गया साइड साइड साइड। तो जब समरूप होगा तो इसके संगत कोण ही बराबर हो गया, तो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर को सिद्ध करेंगे समरूप। पुनः त्रिभुज
ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज एबीसी में ए बी का संगत भुजा है पी क्यू, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। ठीक है, ये हम लोग का दिया है। या फिगर में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ये बी सी बट्टे हो गया क्यू आर, और दोनों त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर है, और दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण भी आपस में बराबर है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के। लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, और यहाँ रीजन में लिख देंगे समीकरण 2 से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। तो नियम लग रहा है हम लोग का साइड एंगल साइड। क्वेश्चन 13 में लिखा कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएससी। तो दर्शाइए कि सी स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। तो पहले हम बना लेते हैं इसमें त्रिभुज एबीसी। तो क्या हम लोग का त्रिभुज ए बी सी, और लिखा है कि बीसी पर बिंदु डी, मान लेते हैं बीसी पर बिंदु डी स्थित है कि कोण ए डी सी, इसको मिला देते हैं ऐसे। कोण ए डी सी बराबर है कोण बी एस सी के, इस पूरे कोण के बराबर है। तो हम लोग को ये दर्शाना है। इसके लिए हम त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी एस सी को दोनों को सिद्ध करेंगे समरूप। तो पहले इसमें गिवन लिख लेंगे। दिया है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी एस सी की। सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। अभी हम लिख लेंगे प्रूफ। तो इसमें सी ए लिखा हुआ है, सी बी और सी डी है। ये हो गया सी ए, फिर ये सी बी और सी डी। तो सी बी कब आएगा? जब हम पूरा त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो इसमें हम त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी एस सी को सिद्ध कर देंगे सब लोग। क्या लिख लेंगे? त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी एस सी में हम यहाँ ए बी सी भी लिख सकते थे। इसका रीजन क्या है कि यहाँ जो दिया है कोण ए डी सी बराबर कोण बी एस सी, तो ये संगत कोण आपस में बराबर दिए हैं और संगत भुजा भी आपस में बराबर दिए हैं। तो इसी ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी एस सी, तो कोण ए डी सी बराबर कोण बी एस सी, ये गिवन है। क्या लिख लेंगे हम लोग? दिया है। अब त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी एस सी में दोनों में कोण सी जो है ये कॉमन हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कोण सी, ये है उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी एस सी के, और इसमें रूल हमको लग रहा है एंगल एंगल समरूपता है। हम लोग क्या सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। तो पहले हम इसमें जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ सी ए का संगत भुजा हो जाएगा सी बी, यहाँ लिख लेंगे हम लोग सी बी। तब यहाँ सी ए भी हो गया, सी बी भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सी डी ऊपर में है, तो हम बराबर के दूसरी ओर सी डी लिख लेंगे। तो जब इसमें हम सी डी लेंगे तो इस वाले में हो जाएगा हम लोग का सी ए, यहाँ हो गया बटे में सी ए। सी ए को ले आते हैं बाएं साइड और सी बी को ले आते हैं दाएं साइड। तो सी ए में सी ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 14 में लिखा कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं एबीसी और पी क्यू आर। ये हो गया हम लोग का त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर।
पी क्यू आर। और इसमें लिखा है कि त्रिभुज एबीसी का माध्यिका एडी और त्रिभुज पी क्यू आर का माध्यिका है पीएम। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, दिया है जो गिवन है उसको लिख लेंगे। इसमें लिखा है कि ए बी और ए सी माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू पी आर पी एम के समानुपाती है, यानी कि ए बी बटे ए बी का संगत है पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर, उसके बाद दूसरी भुजा ए सी बटे पी आर बराबर हो जाएगा माध्यिका ए डी बटे पी एम। ये दिया हुआ है, हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ लिख लेंगे प्रूफ। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज में अगर माध्यिका समानुपाती हो तो माध्यिका से के जो संगत भुजा होते हैं वो भी समानुपाती होता है। जो माध्यिका होता है ये माध्यिका एडी है, ये संगत भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसमें एडी और बीसी को समविभाजित करेगा और पीएम क्यू आर को समविभाजित करेगा। और पहले से दिया कि इसमें एडी और पीएम है समानुपाती, तो माध्यिका समानुपाती होंगे तो उसके संगत भुजा भी समानुपाती होंगे, यानी कि बीसी और क्यू आर भी समानुपाती होगा। तो इसमें हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं ए डी तथा पीएम समानुपाती हैं। इसलिए इनकी संगत भुजाएं भी इनकी संगत भुजाएं बीसी तथा क्यू आर भी समानुपाती होंगी। ठीक है, लिख सकते हैं इसलिए ए डी बट्टे पी एम बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। और ए डी बटे पी एम जो है किसके बराबर है? बी सी बटे क्यू आर के। तो हम ए डी बटे पी एम की जगह लिख देंगे बी सी बटे क्यू आर। यहाँ हो गया ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर, यहाँ हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में संगत भुजा का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जा रहा है बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसमें रूल लग रहा है हम लोग का साइड 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 समरूपता। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया एक स्तंभ, और ये एगो इसकी छाया, इस तरह त्रिभुज बन जाएगा। और ये हो गया हम लोग का अगला एक, ये हो गया मीनार, और ये हो गया उसकी छाया। का नाम देते हैं हम लोग ए बी सी पी क्यू आर। स्टेटमेंट लिख लेंगे, माना ए बी
तथा पी क्यू क्रमशः स्तंभ तथा मीनार है, स्तंभ तथा मीनार है। तो उसके अनुसार पहले लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि ए बी बराबर हो गया हम लोग का 6 मीटर, और उसकी छाया, ये छाया बीसी है, तो बीसी बराबर हो जाएगा 4 मीटर। और एक मीनार की छाया, मीनार हो जाएगी क्यू आर, ये दिया हुआ है 28 मीटर, तो हमको निकालना है पी क्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्यू आर बराबर 28 मीटर। तो पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो जो मीनार होगा और जो स्तंभ होगा जमीन के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू 90 डिग्री। और इसमें लिखा है कि एक ही समय में सेम टाइम में मीनार की छाया और स्तंभ की छाया बन रही है, यानी कि जो जमीन के साथ जो कोण बनेगा ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर, इसको लिख लेते हैं दिया है, ठीक है, रीजन यही होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। नियम लग रहा है हम लोग का एंगल एंगल समरूपता। एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसमें संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ए बी का संगत भुजा हो गया पी क्यू बराबर, उसके बाद छाया निकालना है तो बीसी का संगत भुजा हो जाएगा क्यू आर। ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू हम लोग को निकालना है बराबर, बीसी है 4 सेंटीमीटर और क्यू आर है 28। तो 4 से 28 कट गया 7 बार में, इस 7 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, 6 से गुणा कर देंगे और पी क्यू ले जाते हैं दाएं साइड, तो जाएगा 6 × 7 बराबर पी क्यू। 7 × 6 = 42, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दर्शाइए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। पहले दोनों त्रिभुज हम बना लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। पी, ये है क्यू और ये है आर। तो इसमें लिखा है कि एबीसी की माध्यिका एडी है और पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है। तो ये हो गया माध्यिका एडी और ये माध्यिका है पीएम। हम लोग जानते हैं कि जो माध्यिका होता है संगत भुजा को दो बराबर भाग बांटता है, यानी कि बीडी बराबर डीसी होगा और सीएम बराबर होगा एम आर। और इसमें दिया भी है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी या पी आर। ठीक है, ये तो बराबर हो गया। साथ ही संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, तथा कोण सी बराबर होगा कोण आर के। और जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर दिया है सी ए बटे आर पी। तो हमको इसमें केवल ए बी बटे पी क्यू सिद्ध करना है एम बटे ए डी बटे पी एम।
तो केवल हम इन्हीं दोनों का अनुपात लेकर के चलेंगे, ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। अब हम बी सी और क्यू आर को दो से विभाजित करेंगे, क्योंकि इसमें एडी माध्यिका है जो बी सी को संविभाजित कर रही है, और पीएम माध्यिका है जो सी आर को संविभाजित कर रही है, क्यू आर को संविभाजित करती है। तो हम इसमें बी सी और क्यू आर को दो से भाग दे देंगे। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे दो बट्टे क्यू आर बट्टे दो। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी का आधा हम लिख सकते हैं बी डी, और क्यू आर का आधा लिख सकते हैं हम लोग क्यू एम। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी सी एम को सिद्ध करेंगे समरूप। त्रिभुज ए बी, सॉरी पी सी एम नहीं है, पी क्यू में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में हो गया ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम। हम लोगों ने सिद्ध किया है, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये दिया है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू में, ये त्रिभुज ए बी डी है और ये त्रिभुज पी क्यू में है। इसमें ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी डी बट्टे क्यू एम, और दोनों संगत भुजा का अनुपात बराबर है, साथ ही साथ दोनों भुजाओं से जुड़ा हुआ कोण, कोण बी बराबर है कोण सी, ये आपस में बराबर है। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। और नियम लग रहा है हम लोग का साइड एंगल साइड समरूपता। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, और इसमें संगत माध्यिका हो जाएगा ए डी और पी एम, ए डी बट्टे पी एम। और ये हम लोग को सिद्ध करना है।